रेलवे ट्रैक्स एक ऐसी जगह जहां रोज लाखों लोग गुजरते हैं। दिन में तो ये सिर्फ एक सफर का हिस्सा लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये ट्रैक्स राज बन जाते हैं। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिला के बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की। एक ऐसा स्टेशन जो भारत का हॉन्टेड चैप्टर बन गया। 1967 से 2009 लगभग 40 साल ये स्टेशन बंद रहा और वजह थी एक भूतनी जो कहती थी ये मेरा घर है, यहाँ कोई नहीं रुक सकता। बेगुनकोडोर एक छोटा सा गांव है पुरुलिया जिला में। ये एरिया अपने पहाड़ों, जंगलों और ट्राइबल एरियाज के लिए जाना जाता है। 1960 के दौर में यहाँ रेलवे लाइंस लाई गई ताकि लोगों को भारी दुनिया से जोड़ा जा सके। दिन में तो स्टेशन एकदम नॉर्मल सा लगता था। ट्रेन रुकती थी, टिकट्स बिकते थे और बच्चे खेलते थे। लेकिन जैसे ही रात होती एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोकल लोग कहने लगे कि भाई स्टेशन के पास मत जाना, वहाँ एक आत्मा भटक रही है। 1967 में यानी 1967 में एक यंग स्टेशन मास्टर जिसका नाम सुकेश चंद्र था, उसको यहाँ पोस्ट किया गया। एक एम्बिशियस सा लड़का नए सपने लेकर बेगुनकोडोर आया था। साथ में उसकी बीवी और बच्चे भी थे। एक रात जब वो स्टेशन पे सिग्नल बॉक्स चेक कर रहा था तो उसने प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर एक औरत को देखा सफेद साड़ी में जो वहाँ पे खड़ी थी। उसने सोचा कि भाई कोई पैसेंजर है जो रात भर स्टेशन पर रुक गया, तो उसने टॉर्च लिया और उसको वहाँ पे आवाज लगाई, कौन है वहाँ। तो भाई सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उस लेडीज के पास पहुंचा तो वो लेडीज हवा में गायब हो गई। भाई सुकेश चंद्र ने सोचा कि भाई हो सकता है ये मेरी आंखों का धोखा हो, कोई भ्रम हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वो औरत फिर दिखने लगी, कभी स्टेशन पर, कभी ट्रैक्स पर, तो कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती हुई। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। लोकल न्यूज़पेपर में एक छोटी सी खबर छपी, स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार मरा हुआ पाया गया अपने क्वार्टर में। ऑफिशियल रिपोर्ट कभी क्लियर नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने सुसाइड किया, तो कुछ कहते थे कि पॉइजनिंग हुई है। लेकिन गांव वालों का मानना था कि ये सब उस भूतनी का काम है। और फिर उस दिन के बाद से बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन बन गया एक हॉन्टेड प्लेस। गांव के लोग कहते हैं कि एक औरत की मौत इसी स्टेशन पर ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी। उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। रात 12 बजे के बाद एक औरत को सफेद साड़ी में देखा जाता है। अचानक वो चलती चलती गायब हो जाती है। पैसेंजर्स भी क्लेम करते हैं कि जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है तो उनको विंडोज के बाहर एक सफेद साड़ी में औरत ट्रेन के साथ साथ दौड़ती हुई नजर आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी आंखें लाल थी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सीधा में घूर रही थी। डर इतना बढ़ गया था कि विलेजर्स ने डिमांड किया कि स्टेशन बंद कर दो, वरना और लोग मरेंगे। 1967 से 2009 तक बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन एकदम बंद रहा। 40 साल तक यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकी। प्लेटफॉर्म घास और धूल में डूब गए। लोग इस जगह को घोस्ट स्टेशन ऑफ इंडिया कहते थे। स्टूडेंट्स अपना रास्ता बदल लेते थे। ट्रेन ड्राइवर्स कहते थे कि अगर हमने यहाँ पे ट्रेन रोकी तो कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप स्टेशन के पास से गुजर रहे हो तो आपको एक औरत ट्रैक्स पे चलती हुई नजर आ जाएगी। 2009 में उस वक्त की रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने स्टेशन को वापस ओपन करने का फैसला किया। स्टेशन को रेनोवेट किया गया, नए बोर्ड्स लगाए गए। ट्रेन अब यहाँ रुकने लगी। दिन में तो अब ट्रेन यहाँ रुकती थी, पैसेंजर्स उतरते थे, लेकिन रात के वक्त अभी भी लोग कहते थे कि स्टेशन पर अकेले खड़े मत रहना। आज भी ट्रैवलर्स कहते हैं कि इन्होंने स्टेशन पे एक परछाई को देखा। कुछ ने कहा कि इन्होंने ट्रेन की विंडो से औरत को साथ साथ दौड़ते देखा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए, उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स और EMF डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड किए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बेगुनकोडोर स्टेशन एक ऐसी जगह जहां साइंस और सुपरस्टिशन दोनों टकराते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी बेगुनकोडोर स्टेशन की। एक लड़का जो यहाँ नौकरी करने के लिए आया था, एक औरत जिसे मौत के बाद भी शांति नहीं मिली, और एक गांव जो 40 साल तक डर के साये में जीता रहा। आज भी सच और अफवाह के बीच बेगुनकोडोर एक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि ये कहानी असली भूतनी की है या इंसानों के द्वारा फैलाया गया डर? कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।